गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, व्यंजन संधि भाग 3 में आज हम और आप व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है उन नियमों को देखेंगे। पहला नियम क्या है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, छा के संबंध में नियम। दूसरा है सा के संबंध में नियम और तीसरा है ना के संबंध में नियम। अर्थात हम लोग छा वर्ण से संबंधित, सा वर्ण से संबंधित और ना वर्ण से संबंधित नियम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या देखते हैं कि छा के संबंध में नियम क्या कह रहे हैं। जब स्वर के बाद छा वर्ण आए तो वह आधा चा और छा हो जाता है। कह रहे हैं क्या, अगर स्वर के बाद क्या आ जाए, छा वर्ण आए तो किसका, आधा चा या अर्ध चा का आगम हो जाता है। अर्थात छा के अलावा अर्ध चा वर्ण आ जाता है। कैसे, आप उदाहरण में देख सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है, आधन छादन, ये आपका क्या था, शब्द था। ये क्या है, स्वर है आ और उसके बाद छा है। नियम क्या कह रहा है, जब किसी स्वर्ण वर्ण के बाद क्या आ जाए, छा वर्ण आए तो क्या करते हैं, अर्ध चा का आगम हो जाता है और क्या बनता है, चच्छ बनता है। जैसे आपका क्या हुआ, आ धन आधा चा हो गया और छापा राख तो छ द न, क्या बना, आच्छादन। आ धन छादन बराबर बन गया आच्छादन। इसी प्रकार अनुधन छेद, तो चा का आगम हो गया, अर्ध चा का हो गया अनुच्छेद। बी धन छेद था तो अर्ध चा का आगम हो गया और बन गया विच्छेद। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना कि अगर छा वर्ण से पहले कोई स्वर है तो क्या हो जाता है, अर्ध चा का आगम हो जाता है। दूसरा नियम आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर और अपनी किताब में भी देख रहे होंगे, सा का सा संबंधी नियम। सा का सा संबंधी नियम क्या, ये देख रहे हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सरौता वाला सा या सर्प वाला सांप सा, या इसी को आप लोग कहते हैं छोटा सा, है ना। लेकिन ये है क्या, ये है दंत सा। अब कह रहे हैं कि दंत सा से पहले अगर कोई स्वर हो, कौन स्वर, कोई स्वर हो लेकिन कौन, आ या आ ना हो। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर दंत सा के पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो दंत सा का क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। अब मूर्धन्य सा को आप क्या कहते हैं, षटकोण वाला सा, खट्टी सा आप कहते हैं, बच्चे इसको पेट चिरवा सा भी कहते हैं। तो आपने क्या नियम देखा कि अगर सा से पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर है तो इस दंत सा का मूर्धन्य सा रूप हो जाता है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है, क्या, बी धन सम और शब्द बना विषम, बी धन साध शब्द बना विषाद, सुधन सुप्ति सुसुप्ति बना और सुधन समा क्या बना, सुषमा। जैसे क्या हुआ बी, इसी प्रकार से धन साध आपका क्या बना, ये जो ई था स्वर है ना और सा है, तो क्या पढ़ा आपने नियम कि स्वर के बाद अगर सा हो, कौन सा, दंत सा हो, तो दंत सा का क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है और क्या हो गया, उस शब्द बन गया विषाद। इसी प्रकार से आपका एक शब्द है निषाद, नी धन साद, तो क्या है, यहाँ पे स्वर है और स्वर के बाद क्या आया, दंत सा आया, तो दंत सा का क्या करते हैं हम लोग, मूर्धन्य सा कर देते हैं और हो जाता है निषाद। शब्द क्या बना, निषाद। क्लियर। अब आगे देखिए, आपका ना संबंधी नियम आ गया। अब ना संबंधी नियम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर किसके, री, रा या मूर्धन्य सा के बाद क्या आ जाए, ना आ जाए, तो क्या करते हैं, इसी ना का रा वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। कब, जब री हो, रा हो अथवा सा हो, कौन सा, मूर्धन्य सा, जिसे आप कहते हैं कौन सा, षटकोण वाला सा। तो क्या करते हैं, जो ना आता इसके बाद
उसका ड़ा कर देते हैं। अच्छा, ना आएगा कहाँ? तो आप देखिएगा जो संधि होती है, संधि में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, शब्द के नियमों पर गौर करना चाहिए। नियम पर, कहीं वर्ण का प्रयोग होगा, कहीं शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर पहला जो शब्द है उस शब्द में रा आ जाए और जो दूसरा शब्द है उस शब्द में कहीं पर भी ना आ जाए, तो पहला जो ना है, रा होने के कारण जो है, जो बाद वाले शब्द में ना है उसी ना का रा हो जाता है। ठीक है ना? अर्थात दो शब्द जो हों, कौन दो शब्द हों, जैसे आपका एक शब्द हो गया परी और दूसरा शब्द हो गया नाम, तो कह रहे हैं कि दोनों में कहीं पर भी ना रा मिल जाए या सा मिल जाए या री मिल जाए और बाद में ना मिले, तो कहीं पर भी ना होगा तो ना का रा हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम और भूधन शन बराबर क्या हो गया, भूषण हो जाता है। रामधन ऐन रामायण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप कह सकते हैं कि री, रा और मूर्धन्य सा के बाद क्या आ जाए, अगर ना आ जाए तो इस ना को हम लोग ड़ा में परिवर्तित कर देते हैं, ड़ा में बदल देते हैं। इस प्रकार से आपने इन 3 नियमों को जाना। अब इन शब्दों का संधि विच्छेद कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, अब आपको एक शब्द दिख रहा है आच्छादन। आच्छादन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अगर किसी शब्द में आपको अर्ध चा के बाद छा आता है तो क्या आता है? अर्ध चा के बाद छा आता है और उसके पहले क्या हो, कोई स्वर हो, तो क्या करते हैं, जो अर्धचा है उसी अर्धचा के स्थान पर धन लगा देते हैं और दोनों शब्दों को अलग कर लेते हैं। जैसे आपने देखा आच्छादन आपका शब्द है, तो क्या करेंगे, अच्छादन। हमने क्या कहा कि अगर आपको क्या मिले, आधा चा और उसके बाद छा और आधा चा के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, तो आपको मिल गया स्वर, यहाँ मिल गया और चा के बाद आपको क्या मिल गया, छा मिल गया। तो क्या करते हैं, इसी अर्ध चा के स्थान पर प्लस लगा देते हैं, बाकी शब्द को अलग कर देते हैं। यही आपका संधि विच्छेद रूप बन जाता है। आप क्या करेंगे, आ धन छादन और आपका क्या हो गया, आच्छादन। कहीं पर भी आप इस नियम को लगा सकते हैं। दूसरा आपने ये क्या देखा, अनुच्छेद। क्या है, अनुच्छेद। आपने क्या देखा, स्वर, स्वर के बाद आपने क्या देखा, आधा चा और छा, तो आधा चा के स्थान पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और शब्द आपका बन जाता है अनुधन क्या, छेद बराबर अनुच्छेद। इसी प्रकार से आपका विच्छेद भी बन जाता है। बी आधा चा छा पर एक मतलब छेद है, ये रूप होता है। अब क्या आपने देखा कि छा के पहले क्या आपको मिला, अर्धचा, और अर्धचा के पहले क्या मिला, स्वर मिला, तो स्वर, स्वर के बाद क्या, चा, चा कैसा अर्ध, उसके बाद चा, तो क्या करते हैं, इसी चा के स्थान पर प्लस लगा देते हैं और शब्द बन गया आपका बी धन छेद। यही क्या है, आपका विच्छेद रूप बना। आगे सा से संबंधित जो विच्छेद होगा, जैसे आपको दिया विषम, विषाद, सुषुप्ति अथवा सुषमा। अगर आपको कहीं पर क्या दिखे, मूर्धन्य सा दिखे और उसके पूर्व कोई स्वर हो लेकिन आ अथवा आ स्वर ना हो, तो क्या करते हैं, इसी मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा कर देते हैं। अर्थात क्या करते हैं, षटकोण वाले सा के स्थान पर सरौता वाला सा कर देते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आपको एक शब्द मिला वि सा द, तो आपने क्या किया, आपने पढ़ा इसको स्वर, सा के पहले स्वर और स्वर के बाद सा है, तो क्या करते हैं आप इसी सा के स्थान पर दंत सा कर देते हैं। जहाँ भी आपको है सब देखिए, दंत वाला सा, दंत वाला सा, दंत वाला सा हो करके बीच में प्लस रूप बन करके इसका विच्छेद रूप बन जाता है। आगे देखें, आपको अगर ड़ा वाला मिलेगा तो उसका विच्छेद कैसे करते हैं। अगर आपको कहीं भी ड़ा शब्द दिखाई दे किसी भी शब्द में और उसके पहले क्या दिखाई दे, रा, री या मूर्धन्य सा हो, तो क्या करेंगे, जो ड़ा है इसी ड़ा का ना रूप लिख देंगे और शब्द को तोड़ेंगे, दो सार्थक शब्द बन जाता है, तो ही आपका विच्छेद रूप होगा। जैसे परिधन राम आपका ये शब्द था, तो आपने क्या किया, इस ड़ा का ना कर दिया और आपने क्या किया,
परि, धन, नाम। इन्हीं के जो शब्द आप तोड़ें वो दोनों शब्द क्या हों, सार्थक हों, और इसमें क्या करें, जोड़ा है अड़ा के स्थान पर ना कर देंगे तो आपका विच्छेद रूप मिल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या व्यंजन संधि के सभी नियमों को जान लिया। तो आज व्यंजन संधि समाप्त हो जा रही है। अगली कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।